आज चलिए देखते हैं कि एक एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज कैसे काम करता है सेंटेंस में। अगर मैंने बोला अ काइंड मैन, आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो मैन की विशेषता यहाँ बता रहा है कि वो काइंड है, अ काइंड मैन। तो ये क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव है जो इस मैन की विशेषता बता रहा है, अ काइंड मैन। ठीक है, सिर्फ मैंने काइंड मैन लिख दिया। ठीक है, अब एडजेक्टिव फ्रेज देखिए, अ मैन विद अ काइंडली नेचर। अब ये क्या हो गया, इसी मैन की विशेषता बता रहे हैं लेकिन कुछ शब्दों के समूह के साथ विदाउट वर्ब, यानी वर्ब नहीं है, तो ये एक फ्रेज है। तो यहाँ पे इस मैन की विशेषता बताई जा रही है विद अ काइंडली नेचर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर जो है वो काइंडली है। ठीक है, अब ये क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, अ मैन हु हैज काइंडली नेचर। अब यहाँ पे देखिए अ मैन, उसी आदमी की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे हु हैज काइंडली नेचर में मैंने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ गया है, क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आता है। तो यहाँ पे अ मैन हु हैज काइंडली नेचर, तो ये क्लॉज हो गया। ठीक है, ये एक फ्रेज हो गया और ये एक सिंपल एडजेक्टिव हो गया। दोनों में अगर आपने यहाँ पे पूछा काइंड मैन, तो ये सिंपल इस मैन की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने बोला अ मैन विद अ काइंडली नेचर में आपने पूछा नाउन से हु, विच काइंड ऑफ मैन, तो आ गया मैन विद अ काइंडली नेचर। अ मैन हु हैज काइंडली नेचर, व्हाट काइंड ऑफ मैन, अ मैन हु हैज अ काइंडली नेचर। तो ये हो गया एक क्लॉज, ये फ्रेज, और एक ये सिंपल जो है एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आता है।